जयामास विधिवन नारदम सुरपूजितम। पवित्र आसन में बसाया और पूजन किया। उसके बाद फिर चिंतित होकर के बैठ गए। देखिए, हमारे घर में यदि कोई संत लोग आते हैं, गुरुजी लोग आते हैं, तो मन में आनंद होता है, नहीं कि हमारे घर में बड़े लोग आए हैं, महान पुरुष आए हैं। मन में उत्साह होती है, प्रसन्नता होती है। पर व्यास जी चिंतित होकर के बैठे। वो भी साधारण गुरुजी नहीं आए थे, देवर्षि नारद जी जो भगवान के सबसे बड़े भगत है, वो आए थे। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप क्यों चिंतित हो? क्योंकि आप तो ज्ञानी हो। ज्ञानी लोग चिंता नहीं करते, चिंता तो अज्ञानी लोग करते हैं, नहीं? तो आप इतने ज्ञानी होकर के भी चिंतित क्यों हैं? तो व्यास जी ने कहा, महाराज ये हमको पता नहीं है, आप ही बताइए। मैंने 17 पुराणों को रचा, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, तो भी मुझे शांति नहीं मिला। नारद जी ने आंख बंद किया, कुछ देर ध्यान में बैठ गए और नारद जी ने कहा कि आपने सब ग्रंथों को रचा, किंतु मोक्ष शास्त्र की रचना नहीं की। न याद बचा चित्रपदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचे तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति शिक्षया। नारद जी ने कहा, मान सरोवर में रमण करने वाले जो राजहंस होते, वो काक तीर्थ में रमना नहीं चाहते, कीचड़ में रमना नहीं चाहते। इसी तरह से आपने सब शास्त्रों को रचा, धर्म अर्थ काम को देने वाले तो हो गए, किंतु मोक्ष शास्त्र का अभाव है। इसलिए आप मोक्ष शास्त्र का रचना करो, क्योंकि आज मेरा संगत आपको मिला है। सत्संग अज्ञानता को नाश करता है। नारद जी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था, सत्संग के कारण से ही मैं अभी ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके आया, यानी देवर्षि नारद पद मुझे मिला है। व्यास जी ने पूछा, महाराज आप पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, तो फिर देवर्षि नारद जी कैसे हो गए? कृपा करके आप बताइए। देवर्षि नारद जी कहते, अहम पुरातीत भवे पवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्रावृषिनिर्विवेक्षताम्। नारद जी ने कहा, मेरे ऊपर संतों का समागम सत्संग हुआ था। किसी समय एक धनाढ्य पुरुष था, यज्ञ करवाता था। तो चतुर्मासा का समय आया। चतुर्मासा में अनुष्ठान करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। चतुर्मासा कहते हैं आषाढ़ शुद्ध 11 से लेकर के कार्तिक शुद्ध 11 तक का जो समय है, उसको चतुर्मासा कहते हैं। उस समय बड़े बड़े संतों को बुला करके, विद्वान गुरुजनों को बुला करके उस धनाढ्य पुरुष ने अनुष्ठान का आयोजन किया गया। और उस घर में सेवा करने वाली दासी बैठती थी। दासी का एक ही बेटा था और अपनी माँ के साथ में काम करता था। और जहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान हुआ, उसको संतों की सेवा के लिए नियुक्त किया गया कि बेटा तुम गुरुजनों का सेवा कर रहे हो।
पूजन सामग्री तैयारी करना, पूजा के बर्तन को साफ करना, झाड़ू पोछा करना, प्रसाद बनाना, ये काम लगा दिया दासी पुत्र को। वो बहुत धन्य हो गया। समय बीतता चला गया। 4 महीना अनुष्ठान पूर्ण हो गया और पूर्णाहुति करके संत लोग जब चलने लगे तो दासी पुत्र ने कहा कि महाराज जी, आप लोगों के साथ में रहते रहते आपके चरण में मेरी लगन लग गई है, आप हमें भी साथ में लेकर के जाइए। संतों ने कहा देखो बेटा, अभी तेरा समय नहीं आया है, क्योंकि तुम्हारी माँ है। हम गृहस्थियों के लिए माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं होता है। माता पिता की सेवा ही सब कुछ दे सकता है। यदि आप माँ की सेवा कर रहे हो, अपने पिता की सेवा कर रहे हो, यज्ञ करने का अवसर नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। माता पिता की सेवा से भगवान की सेवा होती है। संतों ने समझाया तुम्हारी माँ है और उनके कोई और बेटे नहीं है, तुम अकेला बेटा हो, इसलिए बेटा तुम माँ की सेवा करो, जब समय आएगा हम आकर के तुझे ले जाएंगे। दासी पुत्र बहुत खुश हो गया, अपनी माँ की सेवा करने लगा। एकदा निर्गताम गया दोहंतिम निशिगाम पति सर्वोदशत पदा स्पृष्ट कृपणा कालचोदिता। एक बार दासी दूध काटने के लिए गौशाला में जा रहे थे और रास्ते में सांप पड़ा हुआ था। बहुत बड़ा जहरीला सांप था। सांप के ऊपर पैर रख दिया, सांप ने काटा और उनकी मृत्यु हो गई। सब इकट्ठे हो गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे। दासी पुत्र ने सोचा कि मेरी माँ ही एक बंधन थी, उनको भी भगवान ने ले लिया, अब मेरा कोई बंधन नहीं है। वो तपस्या करने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा है। देखिए, सांप अनजान में नहीं काटता। सांप की काटने की कई कारण होते हैं, तब सांप काटता है। भविष्य महापुराण में सांपों के लक्षण आते हैं और कई प्रकार के कारण से सांप काटता है, वहां पर वर्णन किया है। यदि सांप के ऊपर अनजान में आप पैर रखोगे तब सांप काटता है। और वो कहीं से आ रहा है, आपसे अचानक वेट हो गया, वो डर गया, फिर डर के मारे काटता है। दूसरा और तीसरा, वर्षा ऋतु में जो सावन भादो का महीना है, उसमें गर्भधारण करते, तो उस समय आप वहां पहुंच गए तो आपको काटेगा। और एक कारण है, पूर्व पैर से भी सांप काटता है, क्योंकि आपको तकलीफ देकर के छोड़ दिया तो सांप कभी भूलता नहीं है, कभी मिला तो आपको काट डालेंगे। और एक कारण है कि यमराज के द्वारा ही प्रेषित हुआ होता है, वह सांप काटेगा तो आप नहीं जी सकोगे। इस तरह से सांप के काटने का कई विधि है। भविष्य महापुराण में ऐसा वर्णन है, कभी आप लोगों को सुनने का अवसर होगा तो सुन लेना। यहाँ पर दासी ने क्या किया कि सांप के ऊपर पैर रख दिया, अनजान में सांप ने काटा, उनकी मृत्यु हो गई। दासी पुत्र तपस्या के लिए जंगल को चला गया। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर के तपस्या करने लगा। भगवान ने उनको हृदय में दर्शन दे दिया और अपने रूप का हटाया। आंख खोल करके बाहर देखता है, भगवान नहीं है। जो ध्यान में देखता था, फिर आंख बंद करता है, अंदर भी नहीं है। बैठ करके रोने लगा। आकाशवाणी हो गया, शब्द सुनाई पड़ा कि बेटा तुम इस शरीर से मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे, तपस्या करके अपने इस शरीर को त्याग दो।
तो उसके बाद मेरे प्रिय भक्त बन करके मुझे प्राप्त कर लोगे। दासी पुत्र ने तपस्या करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया और उसके बाद नारद जी बन करके आ गए। देखिए, नारद जी ने कहा कि मैं ये देवताओं के द्वारा प्राप्त वीणा को वादन करता हूँ। देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरे कथा गायमानश्चराम्यम्। और भगवान का गुणानुवाद गान करता हूँ। इसलिए व्यास जी, आप भी ऐसे ग्रंथ की रचना करो ताकि आपके मन में शांति मिल सके। संतों का संगत का महत्व है सज्जनों में। क्षणिक सज्जनों का संगत मिल जाए तो भी आदमी का जीवन बन सकता है। व्यास जी ने नारद जी का पूजन किया और विदाई की निर्गति नारदेशुत भगवान बादरायण श्रुतवांस्तदपि प्रेतं तत् किम करुद विभो। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा, गुरुजी, जब नारद जी अपने लोक को चले गए तो व्यास जी ने क्या किया, वह कथा हमें सुनाइए। शुद्ध जी कहते हैं, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमा पश्चिमे तटे साम्या प्राशयति प्रोक्त ऋषिणाम शत्रवर्धना। सरस्वती नदी के तट पर बैठ गए और व्यास जी ने सरस्वती नदी का जल से आचमन किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और व्यास जी के मन में शांति प्राप्त हुआ। देखिए, श्रीमद् भागवत का जब रचना पूर्ण हो गया तब उनके हृदय में शांति प्राप्त हुई। तब व्यास जी ने अपने शिष्य सूत जी को पढ़ाया और अपने बेटा सुखदेव जी को अध्ययन करवाया। इस तरह से व्यास जी ने भागवत ग्रंथ की रचना की।